कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी बेहतर बनाने निकलता है, लेकिन किस्मत उसे ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से जिंदा लौटना भी एक चमत्कार बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां न शहर की आवाज है, न इंसानों की मौजूदगी, बस तपती रेत, झुलसता सूरज और चारों ओर मौत जैसी खामोशी। सोचो जरा, अगर तुम्हें उसी वीराने में छोड़ दिया जाए, बिना पानी, बिना खाना और बिना किसी मदद के, तो तुम कितने दिन जिंदा रह पाओगे? शायद 1 दिन, शायद 2 दिन, लेकिन अब सोचो कोई आदमी वहां 3.5 साल तक जिंदा रहा, वो भी बिना किसी उम्मीद के। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी है एक आम भारतीय की, जो अपने परिवार का पेट पालने सऊदी अरब गया था, लेकिन वहां उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां जिंदगी का मतलब ही बदल गया। यह है नजीब मोहम्मद की सच्ची कहानी, उस आदमी की जिसने रेगिस्तान के बीच 3.5 साल तक जिंदगी और मौत दोनों को बहुत करीब से देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नजीब मोहम्मद केरल के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उनका जन्म 1978 के आसपास हुआ था और 1992 के आसपास नजीब की शादी हुई और उनकी पत्नी गर्भवती थी। परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वह बेहतर जीवन की तलाश करें। उसी समय उनके गांव में एक एजेंट आया जिसने बताया कि सऊदी अरब में मजदूरों की भारी मांग है और वहां काम करने वाले लोग को यहां से कई गुना अधिक पैसा कमा सकते हैं। यह सुनकर नजीब ने भी तय कर लिया कि वह सऊदी अरब जाएगा और वहां से पैसा कमाकर अपने परिवार की मदद करेगा। लेकिन किसने सोचा था कि ये कदम उसे जिंदगी की सबसे भयानक जंजीरों में जकड़ देगा। फिर 1992 में नजीब ने टिकट खरीदी और सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार से विदा ली। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में थोड़ा डर लिए उसने उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन सऊदी अरब पहुंचने पर उन्हें एक अरब व्यक्ति ने एयरपोर्ट से उठाया और कहा कि वह उसे उसके काम की जगह ले जाएगा। नजीब ने बिना शक किए वो उनके साथ कार में बैठ गया। शुरू में रास्ता सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे कार शहर से दूर होती गई, नजीब ने महसूस किया कि यह जगह कुछ असामान्य है। सड़कें खत्म हो गईं और चारों ओर केवल रेत और वीरानी बची थी। नजीब ने पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। कई घंटों की यात्रा के बाद उसकी कार एक सुनसान इलाके में रुकी, जहां सिर्फ कुछ बकरियां और एक झोपड़ी थी। वहां उसे एक अरब मालिक ने रोक लिया और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उसका पासपोर्ट और अन्य कागज छीन लिया। नजीब को बताया गया कि अब उसकी जिंदगी का काम इन बकरियों की देखभाल करना है, लेकिन नजीब ने विरोध किया कि वह निर्माण कार्य के लिए आया था। लेकिन मालिक ने धमकी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसकी जान चली जाएगी। नजीब को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह अब किसी नौकरी में नहीं, बल्कि एक कैदी की तरह फंस चुका है और कोई भी उसे मदद नहीं पहुंचा सकता था। नजीब के लिए यह नई जिंदगी बेहद कठिन थी, क्योंकि उसे सुबह से शाम तक बकरियों के पीछे चलना पड़ता था और बहुत कम खाना और पानी मिलता और रात में वही झोपड़ी में सोना पड़ता था। धीरे धीरे दिन, महीने और साल एक जैसे लगने लगे। उसे पता नहीं था कि कितने समय तक वह इस रेगिस्तान में कैद रहेगा। उसके पास कोई संपर्क नहीं था, न ही वह किसी को अपनी स्थिति बता सकता था। फिर भी उसके दिल में आशा का एक छोटा सा कोना बचा था। वह सोचता कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब कोई उसे ढूंढेगा और उसकी मदद करेगा। समय के साथ नजीब का शरीर और आत्मा दोनों टूटने लगे। उसकी त्वचा झुलस गई, बाल झड़ गए और शरीर बेहद कमजोर हो गया। उसके चारों ओर केवल रेगिस्तान और बकरियां थीं। अब वह न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अकेला था। कभी कभी वह आसमान की ओर देखता और सोचता कि उसकी पत्नी अब मां बन चुकी होगी और उसका बच्चा शायद चलना भी सीख गया होगा, लेकिन उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह अब केवल एक बकरी चराने वाला आदमी बन चुका था, जो पूरी तरह किसी और के नियंत्रण में था। नजीब मोहम्मद ने जब महसूस किया कि अब वह पूरी तरह अकेला और किसी भी मदद के बिना रह रहा है, तभी उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। सूरज की तेज गर्मी और रेगिस्तान की सुनसान रेत ने उसके शरीर और दिमाग दोनों को बहुत मुश्किल में डाल दिया। वह दिन भर बकरियों के पीछे चलता और कई किलोमीटर तक बिना पानी या बिना खाने के चलता था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, होंठ और आंखें सूख गई थीं। रातें ठंडी और सुनसान थीं और अकेलापन इतना गहरा था कि कभी कभी उसे लगता कि शायद वह अब इंसान भी नहीं रहा। नजीब ने धीरे धीरे बचने के तरीके सीखने शुरू किए। उसने बकरियों की आदतें समझी, रेगिस्तान में छिपी जगहों को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया और थोड़ा थोड़ा खाना और पानी लेना सीख लिया। कई बार सूरज की तेजी और गर्म रेत ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन वह फिर भी उठ खड़ा होता था। उसने देखा कि छोटे पानी के स्रोत और छायादार टीले उसकी मदद कर सकते हैं। यही चीजें उसे जिंदा रहने की राह दिखाती रही। नजीब ने पास पड़ोस के मजदूरों से बातचीत की, लेकिन अधिकांश लोग अलग अलग जगह काम करते थे, इसलिए कोई स्थायी साथी नहीं मिला। अकेलापन बढ़ता गया, पर नजीब ने हार नहीं मानी। उसने बकरियों से बातें करना शुरू किया
और धीरे धीरे वे उसके जीवन का सहारा बन गई। हर दिन सूरज की तपिश, भूख और प्यास के बीच भी उसकी जिंदा रहने की इच्छा और उम्मीद जल रही थी। समय के साथ नजीब ने सोचा कि अगर वह आजाद होना चाहता है तो भागने की योजना बनानी होगी, लेकिन बिना पानी और दिशा के कोई भी प्रयास खतरनाक था। फिर भी उसने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। यही समय था जब नजीब ने जाना कि जीवन केवल खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और उम्मीद भी जरूरी है। सालों की कठिनाइयों ने उसे सीख दी कि इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके भीतर आशा और हिम्मत बची रहती है। इस तरह नजीब ने रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने हर चुनौती के साथ जीना सीख लिया, क्योंकि उसके भीतर अब जिंदा रहने की जिद और अपनी आजादी की उम्मीद बनी रही। फिर नजीब ने रेगिस्तान में लंबे समय तक रहने के बाद समझ लिया कि अगर वह आजाद होना चाहता है तो इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए उसको अब भागने के लिए एक साथी की जरूरत थी, और तभी उसे एक मजदूर मिला। फिर दोनों ने धीरे धीरे भागने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में उन्होंने रेगिस्तान में कदम रखा। उनके पास न नक्शा था, न पर्याप्त पानी, न कोई मदद की उम्मीद। उसके पास थी तो सिर्फ उम्मीद और हिम्मत। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि सूरज की तेजी और भूख प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया। तीसरे दिन दुर्भाग्य से नजीब का साथी थक कर गिर पड़ा और फिर कभी उठ नहीं सका। नजीब ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुका था। नजीब बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। नजीब को अकेले चलते हुए कई दिन बीत चुके थे। नजीब का शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन तभी उसने दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे वहां पहुंचा। लोगों ने उसे पानी दिया और पास के पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। पुलिस शुरुआत में नजीब को पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। नजीब ने अपनी पूरी कहानी बताई और भारतीय दूतावास तक यह खबर पहुंची। दूतावास ने उसकी पहचान की और उसे सुरक्षा और मदद दी। यही वह समय था जब नजीब ने महसूस किया कि अब वह सचमुच आजाद है। फिर 1995 में नजीब भारत लौटे। गांव में उनका स्वागत किया गया। फिर उनकी पत्नी ने पहले पहचानने में मुश्किल महसूस की, क्योंकि 3 साल की अनुपस्थिति ने उनका चेहरा और शरीर बदल दिया था। वह दुबले पतले हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही हिम्मत और उम्मीद थी जिसने उन्हें रेगिस्तान में जिंदा रखा। नजीब ने बाद में कहा कि यह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने सीखा कि इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके भीतर आशा और जिंदा रहने की इच्छा मौजूद हो। उनकी कहानी लेखक बेन्यामिन की किताब आडू जीवितम में दर्ज हुई और बाद में इसके ऊपर एक फिल्म आई, द गोट लाइफ। आज नजीब अपने परिवार के साथ केरल में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर इंसान में उम्मीद और हिम्मत हो तो वह जिंदा रह सकता है और अंत में आजाद भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद।